हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। WH फैमिली वर्ड्स में आते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। इन सभी से हम क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट को। व्हाट का यूज होता है चीज़ों के बारे में पूछने के लिए। व्हाट इज यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम प्लेइंग फुटबॉल या आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मूवी, आप मूवी के बारे में क्या सोचते हो या मूवी आपको कैसी लगी। द मूवी वॉज अमेजिंग, द मूवी वॉज नाइस। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन। व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू, आप क्या करना चाहते हो या तुम क्या करना चाहते हो। आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। वॉट इज देयर, वहाँ क्या है। देयर इज एन अम्ब्रेला, किसी भी चीज़ पर हम इशारा कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बताने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट का। व्हाट का यूज़ होता है क्या के सेंस में। व्हाट को हम हिंदी में कहते हैं क्या। व्हाट इज़ देयर, देयर इज़ एन अम्ब्रेला। व्हाट के बाद आता है व्हेन। व्हेन यानी कि कब। व्हेन का यूज़ होता है टाइम पूछने के लिए। आस्क अबाउट टाइम। व्हेन से हम पूछते हैं समय यानी कि टाइम, जैसे कि व्हेन आर यू लीविंग, तुम कब जा रहे हो। ऐसे ही व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है। इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। व्हेन आर यू लीविंग, तुम कब जा रहे हो। तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं आई एम लीविंग एट 5 o'clock, मैं 5 बजे जा रहा हूँ। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है। इसके आंसर में आप कह सकते हैं माई बर्थडे इज़ ऑन 12th August। व्हेन से हम टाइम के साथ साथ पूछते हैं सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि जो हम पूछ रहे हैं वो टाइम ही हो, एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि 5 o'clock 6 o'clock। इसमें आ सकती है कोई सिचुएशन भी आ सकती है, जैसे कि ऐसा कब हुआ। व्हेन इट हैपेंड, ऐसा कब हुआ। ऐसा तब हुआ जब मैं सो रहा था। इट हैपेंड व्हेन आई वाज स्लीपिंग। इसी तरीके से ऐसा ही हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन डू वी यूज़ एन अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला कब यूज़ करते हैं। वी यूज़ अम्ब्रेला एट द टाइम ऑफ रेनिंग, यानी कि हम बारिश के समय अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं व्हेन डू यू प्ले आउटसाइड, तुम आउटसाइड यानी कि बाहर कब खेलते हो। आई प्ले आउटसाइड इन द इवनिंग, यानी कि मैं शाम के समय बाहर खेलता हूँ। ये हमने डिस्कस किया व्हेन यानी कि कब। इसमें हम टाइम भी बताते हैं और सिचुएशन भी बताते हैं कि ऐसा कब हुआ और किस समय हुआ। अगला हमारा WH फैमिली का वर्ड है वेयर। वेयर बताता है हमें जगह के बारे में कि कोई चीज़ कहाँ है। चलिए इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है। आप किसी और से पूछ रहे हैं तो वो आपको रिप्लाई करेगा योर बैग इज़ इन द कबर्ड, आपका बैग कबर्ड में है। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली, आप कहाँ रहते हो। मैं दिल्ली में रहता हूँ। वेयर यू विल गो, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊँगा। वेयर इज़ ही, वह कहाँ है। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। या आप कह सकते हैं ही इज़ इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जगह के बारे में पूछा जा रहा है। आई होप आपको ये वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। हु का मतलब होता है कौन। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, यह पीपल के बारे में पूछने के लिए यूज़ होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें बात करनी है। हु यानी कि कौन, तब हम यूज़ करते हैं हु का। हु डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली में किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। इस तरीके से जब हम पूछते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हु का। आई लव ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पर आप आंसर में कह सकते हैं मैं सभी को प्यार करता हूँ। हु इज़ गोइंग देयर, वहाँ कौन जा रहा है। माई फ्रेंड इज़ गोइंग देयर, आप इसके आंसर में कह सकते हैं माई फ्रेंड इज़ गोइंग देयर। हु यानी कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही जनरल क्वेश्चन हम हमेशा पूछते हैं तुम कौन हो, इसे हम कहेंगे हु आर यू। आई एम अ स्टूडेंट। हु हैज़ डन दिस, यह किसने किया है। माई फ्रेंड हैज़ डन दिस, ये मेरी फ्रेंड ने किया है। Who is she? She is a doctor. Who is he? He is a teacher. इस तरीके से हम क्वेश्चंस पूछते हैं who से। ये क्वेश्चंस थे who के। who यानी कि हम people के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे ही आता है whom। whom में भी हम people यानी कि person के बारे में ही बात करते हैं, व्यक्ति के बारे में ही पूछते हैं। लेकिन whom का यूज़ होता है जब हम person को एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि यह किसने किया, यह उसने किया। जब हम उसे ऑब्जेक्ट की तरीके से बताते हैं तो हम बात करते हैं whom की। whom did you see in the morning, तुमने मॉर्निंग में किसको देखा। यहाँ पर हम पर्सन को एज अ सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की तरीके से बताएंगे। मैंने मॉर्निंग में उसे देखा। I saw him in the morning। ऐसे ही whom do you know in India,
तुम इंडिया में किसे जानते हो। यहाँ पर हम whom क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज कर रहे हैं किसी व्यक्ति को। तुम इंडिया में किसे जानते हो, आई नो माई अंकल इन इंडिया, मैं इंडिया में अपने अंकल को जानता हूँ। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, whom should I complain, मुझे किसे कंप्लेन करनी चाहिए, you should complain the teacher। whom should I pay my fees, मुझे अपनी फीस किसे पे करनी चाहिए। आप पूछ रहे हैं किसी से तो आपको आंसर करेगा you should pay your fees to the attender, आपको अटेंडर को अपनी फीस पे करनी चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में और एज अ ऑब्जेक्ट। whom का मतलब होता है किसको या किसे। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली का वर्ड आता है विच। विच बताता है चॉइसेस को, कौन सा। विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा। ये हम चॉइसेस के लिए पूछते हैं, विच वन डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा पसंद है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच अम्ब्रेला इज बेटर, कौन सा छाता बेहतर है, द रेड वन और द ब्लैक वन। इस तरीके से हम चॉइसेस के लिए पूछते हैं विच से क्वेश्चंस। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इसमें भी हम क्या पूछ रहे हैं, चॉइस, यानी कि बहुत सारी रिवर्स में से एक रिवर के बारे में बताएंगे तो हम कहेंगे नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ऐसे ही विच वन इज़ योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है। बहुत सारी कार में से हम एक कार के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे माइन इज़ द रेड वन, मेरी रेड वाली कार है। यानी कि बहुत सारे कार में से एक कार के बारे में हम चूज़ करके बताएंगे तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं विच का। नेक्स्ट आता है हुज। हुज यानी कि हम पोजीशन के बारे में जब भी बात करते हैं, अधिकार के बारे में बात करते हैं, कोई चीज़ किसकी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हुज का। यह पेन किसका है, हुज पेंसिल इज दिस, यह पेंसिल किसकी है, तो आप इसके आंसर में कह सकते हैं दिस इज माइन, यह मेरी पेंसिल है। हुज बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी हैं, दीज बुक्स आर माइन, ये बुक्स मेरी हैं। आप इसे कह सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हुज का। पोजीशन की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है। हुज रिंग इज दिस, ये रिंग किसकी है, दिस रिंग इज माइन। नेक्स्ट आता है वाई। वाई में आता है हमारा रीज़न या कॉज। वाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। वाई यानी कि क्यों, किसी चीज़ का कारण पूछते हैं, कॉज पूछते हैं, रीज़न पूछते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाई का। ऐसे ही हम किसी से पूछते हैं वाई इज़ ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। ऐसे ही वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हो। वाई आर यू लाफिंग, आप हंस क्यों रहे हो। वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हो, इसके आंसर में हम कहेंगे बिकॉज आई डिड नॉट गेट द जॉब, मुझे जॉब नहीं मिली इसलिए मैं दुखी हूँ। वाई आर यू लाफिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं खुश हूँ इसलिए मैं हंस रहा हूँ। वाई आर यू शाउटिंग, आप चिल्ला क्यों रहे हो, बिकॉज ही इंसल्टेड मी, क्योंकि उसने मुझे इंसल्ट किया इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। वाई से हम पूछते हैं कारण यानी कि रीज़न, कि कोई चीज़ क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ। अब आता है हमारा लास्ट वर्ड हाउ। हाउ भी क्या है, WH फैमिली का वर्ड है। हाउ यूज़ होता है मैनर या प्रोसेस पूछने के लिए, कोई चीज़ किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है, उसे कहते हैं हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, कोई चीज़ कैसे हुई है। हाउ यू लॉस्ट योर जॉब, तुमने अपनी जॉब कैसे खो दी। इसके बाद आप इसके आंसर में पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपके साथ ये हुआ इसलिए आपने अपनी जॉब खो दी। मैनर और प्रोसेस बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ का, कि कोई काम कैसे हुआ। सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो। तो आप इसके आंसर में कहेंगे आई एम फाइन या आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन है हाउ यू गॉट देयर, इसका मतलब होता है आप वहाँ कैसे पहुँचे। इसमें भी आप प्रोसेस बताएंगे, आई रीच देयर बाय बस, आई रीच देयर बाय ट्रेन। तो आप बताएंगे कि आप कैसे पहुँचे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ का। हाउ का यूज़ काउंटिंग के लिए भी होता है, जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 33, आई एम 11। इस तरीके से भी हम हाउ का यूज़ करते हैं। हाउ टॉल इज शी इज़ टॉल अबाउट 2 मीटर्स। हाउ मच इज़ 2 + 2, यानी कि 2 + 2 कितना होता है, इसमें हम काउंटिंग बता रहे हैं तो इसके आंसर में आप कहेंगे 2 + 2 इज़ 4। काउंटिंग के लिए और मैनर या प्रोसेस बताने के लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अब आप क्वेश्चन पूछने में कोई भी गलती नहीं करेंगे, आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच, whom, what, when, why, इन सभी से। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हुई होगी, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।